ये बच्चों, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सॉर्ट आउट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर योर डाउट्स। अब हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या एक्चुअली। इट इज नथिंग, उसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब उस कॉन्वेक्स लेंस को हम किस तरीके से यूज करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि जो भी वो कॉन्वेक्स लेंस है अपना, या मैग्नीफायर भी हम इसको कभी कभी बोलते हैं, कि किस तरीके से वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या है, ये अपने पास क्या है, एक लेंस हो गया, ये हुआ अपना प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पे क्या है अपना ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, और ये अपना हुआ फोकल लेंथ F, यहां पे भी फोकल लेंथ F। अब हमें क्या करना है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना है कि ताकि हमें प्रॉपर मैग्निफिकेशन मिले। दैट मीन्स उस कंडीशन में हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने रख दिया, ये वाला पॉइंट हुआ। अब मैं एक लाइट की रे को क्या करूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराऊंगा। तो कहां से पास ऑन होगी, वो पास ऑन होगी अपने फोकल लेंथ से पास ऑन होगी। अब सेकंड में क्या करूंगा, एक लाइट पास ऑन कराऊंगा मैं ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन होगी तो हमें पता है, रूल्स भूलना नहीं है बच्चों, कि जो अपना रूल्स है, अगर कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर रही है तो दैट मीन्स वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे जाएगी, उसमें कोई भी टाइप का डेविएशन आने वाला नहीं है। तो इतना हुआ, अपना ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए, ये हो गया बी। ठीक है बच्चों, अब यहां से कोई भी एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यहां से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस पॉइंट पे इसको, क्योंकि ये इमेज जो दोनों पैरेलल रेज हैं वो मिलने वाली नहीं है। अब वो कहां मिलेंगे हमें पता नहीं, और इंस्टेंट देखा जाए वो मिलने वाली। तो हम इस ऑब्जेक्ट को कहां ट्रेस करेंगे, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अपने को ट्रेस करना है, कि ये सोचेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे, इस पॉइंट कहीं कंडीशन में इसके पीछे कहीं बन रहा है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अजम्पशन बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कि जो कि अपने पास ऑब्जेक्ट का कंडीशन भी बता दे और हमें उसको कैसे एडजस्ट भी करना है, वो टर्म्स भी इजीली हम समझ जाए। तो ट्रेस करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा, ये हुआ, फिर इसी तरीके से इस पॉइंट को लेके जाऊंगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या हुए, ऑब्जेक्ट अपना मिला, ये इमेज में ना अपना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए डैश बी डैश हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे जब माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास दो टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। सो दैट इज m इक्वल्स टू okay, so that is m equals to beta by alpha. So what is beta? Beta is angle subtended by image and alpha is angle subtended by object. So यहाँ पे हमें पता ही नहीं ना, इमेज के थ्रू कौन सा एंगल बन रहा है और ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सा बन रहा है। सो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, यहाँ पे बना बीटा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज। तो सेम इसी लाइन पे ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। सो अगर तुम्हें याद हो, m इक्वल्स टू अगर 1 हुआ, लाइक बीटा इक्वल्स टू अल्फा हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कि जो इमेज की साइज है वही क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज है। बट यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, इमेज यहाँ पे है, तो दैट मीन्स बीटा और अल्फा इक्वल नहीं होंगे। सो हमें जो ये वाला पोजिशन है, इसको यहाँ पे क्या करना, इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देना। जब उस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, पी बी डैश। तो ये पॉइंट अपने को मिला पी बी डैश। अब इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, लाइन टू द ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करके लेके जाऊंगा।
अब यहाँ पे एंगल क्या बन गया, बीटा बन गया। अब हमें पता है कि जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम उसकी जगह पे tan थीटा अज्यूम कर सकते हैं। जब tan थीटा हम अज्यूम करेंगे तो हमारे पास एंगल के टर्म में क्या हो जाएगा फिर, बीटा बाई, सो ये हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा हुआ। अब बीटा, tan बीटा मतलब ये बीटा, ये वाला पोर्शन हुआ। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये पूरा पोर्शन होगा ओ बी। फिर उसके बाद tan अल्फा, अल्फा के लिए क्या बनेगा, पी बी डैश ओ। सो पी बी डैश ओ में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी बी डैश अपॉन ओ बी डैश। क्लियर है। अब हमें पता है कि अपने पास जो टर्म्स हैं लाइक पी बी डैश इक्वल्स टू ए बी है, दैट मीन्स पी बी डैश और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनल टर्म क्या बनेगा अपने पास, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बन जाएगा। अब ओ बी डैश में हमें देखना है कि ओ बी डैश क्या है, ये अपने पास क्या हो गया, वी इमेज बन रहा है। इमेज क्या है, ओ बी डैश है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओ से बी तक है, ये वी हो गया। और v मतलब क्या होगा, जो हमें इमेज दिखेगी वो लगभग 25 सेंटीमीटर पर दिखेगी। सो जब 25 सेंटीमीटर है उसी को हम क्या बोलते हैं, d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, एंड दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोल सकते हैं, या तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमारी आंखें देख सकती हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब अपने पास जो टर्म्स मिले उसी के बेस पे आगे प्रोसीड आउट करना है। ओ बी डैश क्या है अपने पास, यहाँ पे साइन कन्वेंशन में देखेंगे। सो अपने पास जो साइन कन्वेंशन के टर्म्स में अगर हम देख रहे हैं तो v क्या हो गया, u तो पहले से ही नेगेटिव, u तो क्या हो गया अपने पास नेगेटिव है ही, लेकिन v भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस v अपॉन माइनस u, माइनस माइनस कैंसल। सो m की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, v अपॉन u, लेकिन अभी भी v के टर्म्स में आया नहीं है। सो हम इस टर्म ऑफ कंडीशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम यूज करेंगे अपना लेंस फॉर्मूला। सो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। हमें पता है यहाँ पे v भी क्या है, नेगेटिव है, और u भी क्या है, नेगेटिव है। सो वी हैव टू फॉलो साइन कन्वेंशन फॉर दिस। सो 1 अपॉन माइनस v माइनस 1 अपॉन माइनस u इक्वल्स टू 1 बाई f। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन माइनस v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 बाई f। अब ये इस साइड ट्रांसफर करेंगे। सो 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v। ये अपने पास u के टर्म्स में वैल्यू आ गई। अब इन्हीं वैल्यूज को क्या करना, हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट ऑन करना है। दैट मीन्स m इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v इंटू 1 अपॉन u। इज इट पॉसिबल, यस इट इज। अब अपने पास v हुआ 1 अपॉन u, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v। ये फॉर्मेशन बना। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन v। अब इन्हीं पे हमें क्या करना है, अपने केसेस को एक्सप्लेन करना है कि कैसे समझा जाए। अब पहला केस हमें समझना है कि केस 1 में इफ v इक्वल्स टू d, मतलब जो मैक्सिमम आई साइट है 25 सेंटीमीटर, उसके ऊपर आ गया तो ये टर्म्स कैसे हो जाएगा फिर। सो क्या हो जाएगा अपने पास d बाई f प्लस d बाई d से d कैंसल। सो m की वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस d बाई f। ये विथ साइन कन्वेंशन है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। m की वैल्यू मिल गई पहले केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए क्या होगा, ये केस नंबर 2। जब केस 2 है तो उसमें क्या होगा, सपोज v कहाँ पे है, अब इन्फिनिटी पे है, तो सेम इक्वेशन आएगा। सो m इक्वल्स टू d अपॉन f प्लस d अपॉन इन्फिनिटी। जब d अपॉन इन्फिनिटी हुआ तो हमें पता ही है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। सो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई f। ये हमें मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप
मिल गया। अब इन्हीं में हमें एक टर्म देखना है कि जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यूज कर सकते हैं, उसका जो मैग्निफिकेशन होगा लेस देन इक्वल टू 9 के बराबर ही होगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। तो कभी कभी एमसीक्यू में आता है, तो ये टर्म तुम्हें याद रखना है फॉर सिंपल माइक्रो